अनुप्रिया आ गए हैं? क्या? अच्छा, तो देखिए, ये चार्ट आपका बुक में होगा, ठीक है। आर एस अग्रवाल के बुक खोलिएगा, कहीं भी खोलिएगा ना, ये चार्ट आपको दिखेगा। तो इस चार्ट में हमको क्या मिलता है कि 5 एक्यूट एंगल्स के लिए ना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यूज, ठीक है। जैसे आपको क्या पढ़ना है कि सिर्फ 5 एक्यूट एंगल्स के लिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए जो मेरा 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक और सेक और कॉट, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है। तो इस एंगल्स के लिए इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू क्या होता है। जैसे साइन 0 क्या होता है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 क्या होता है, साइन 60 क्या होता है, साइन 90 क्या होता है, ठीक है। ये सब का वैल्यूज़ क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसका ज़रूरत पड़ता है हमको, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में क्या होता है, इसको ज़रूरत पड़ता है। जैसे कल एग्जांपल के लिए हम आप लोगों को बताए थे कि हमको इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है। तो ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ते ही हैं, ट्रिगोनोमेट्री में क्या, ट्रायंगल्स का एंगल्स और साइड्स के बीच के रिलेशंस को, जैसे एक बार फिर थोड़ा सा बता ही देते हैं, समझिए, हम फिर से बताते वही कुतुब मीनार वाला एग्जाम्पल देते हैं। सबसे सिंपल और बेस्ट एग्जाम्पल है, इसीलिए समझिए। जैसे ये अनुप्रिया है, गए हुए हैं कहाँ, कुतुब मीनार देखने के लिए, ठीक है। क्या किए, गए हैं कुतुब मीनार को देखने के लिए। तो आप क्या कर रहे हैं, देखिए कुतुब मीनार को देख रहे हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, इस कुतुब मीनार के टॉप को देख रहे हैं, इस पोर्शन को देख रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कुछ कुछ चीज़ जैसे कि दे दिया जाए, उसके बाद आपको पूछा जाए कि इस कुतुब मीनार का हाइट क्या है, जैसे कुछ कुछ चीज़ के नाम पे क्या क्या दे दिया जाएगा। ये एंगल दे दिया जाए, ठीक है। इसमें मुंडी कट गया है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एंगल दे दिया जाए, जो आप देख रहे हैं ना, ये जो सबका साइट बन रहा है, ये आई साइट, ये, ठीक है, ये जो बन रहा है, तो तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है, ये अगर आपको एंगल दे दिया जाए और ये डिस्टेंस दे दिया जाए, आपको ये जो डिस्टेंस है ना, ये जैसे कि आप कितनी दूर, ये क्या है, ये अगर आपको डिस्टेंस दे दिया जाए कि ये मेरा कुछ 100 मीटर है, ठीक है, ये क्या है मेरा 100 मीटर, और ये एंगल कितना है 30 डिग्री, और आपसे क्या पूछा जाए कि इस कुतुब मीनार का हाइट बताओ, ये कितना है, ये जो है ना, ये वर्टिकल हाइट, ठीक है, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट कितना है, ठीक है। तो ये सब ऐसा जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होता है ना, देखिए इसमें कैसे निकलेगा, इसमें अगर आपको रिलेशन पता है, अगर इस ट्रायंगल का जो तीनों साइड्स है और इसका जो एंगल्स है ना, इस साइड्स और एंगल्स के बीच में अगर आपको एक रिलेशन पता है, इस रिलेशन सबको अगर आपको पता है, तो आप क्या कर सकते हो ना, इसको आसानी से आप निकाल सकते हैं इस हाइट को, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, तो जैसे कि हम बताए थे कि अगर हम यहाँ टैन लगाते हैं, अगर हम क्या करते हैं ना, यहाँ हम टैन लगाते हैं, टैन 30 डिग्री, तो टैन हमको पता है
कि जो tan होता है ना, ये होता है कितना, P बाई B। तो अगर ये मेरा थीटा है, ये अगर 30 डिग्री है, तो मेरा ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा B, और ये हो जाएगा H। तो यहाँ अगर हम tan लगाएं तो tan मेरा क्या होगा, ये P और बाई 100। ठीक है, तो आपको पता है क्या करना है, यही जो P है, इसी P को हम बोलते हैं, ये क्या है, हाइट H। ठीक है, यही क्या है मेरा हाइट H है, किसका, कुतुब मीनार का। तो इसको हम फिर से लिख सकते हैं H बाई 100, H बाई 100। तो इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेरा जो tan 30 हुआ, ये कितना होगा मेरा H बाई 100। तो आपको क्या पूछ रहा, हाइट। तो देखिए H को हम लिख सकते हैं कितना, 100 इंटू tan 30 डिग्री। तो फिर हमको ये पता चला ना कि अगर हमको क्या हो, अगर हमको क्या हो, इस tan 30 डिग्री का अगर हमको वैल्यू पता है ना, इस tan 30 डिग्री का वैल्यू पता है, तो मेरा ये हाइट आराम से निकल जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इस 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस tan 30 डिग्री के वैल्यूज से, तो हमको क्या मिल जाएगा, हाइट। बट कब मिलेगा, ठीक है, ये हाइट हमको कब मिलेगा, जब हमको इस tan 30 डिग्री का वैल्यू पता रहेगा तब ना मिलेगा। जब इस tan 30 डिग्री का वैल्यू हमको पता रहेगा तब तो मिलेगा। तो इसीलिए क्या होता है ना, इसीलिए जैसे यहाँ tan आया ना, हो सकता है कहीं पे साइन आ जाए, कहीं पे कोसेक आ जाए, और ये एंगल 30 की जगह कुछ भी आ सकता है। आपको कहीं 45 मिल सकता है, कहीं 60 मिल सकता है, कहीं 0 मिल सकता है, कहीं 90 मिल सकता है। इसीलिए इसीलिए क्या होता है ना कि सब 5 बेसिक मेरे पास एंगल्स है। ठीक है, 5 एक्यूट एंगल्स हैं, जनरली यही 5 का ही यूज होता है, बाकी भी एंगल्स होते हैं लेकिन इसी 5 का आपको याद रखना होता है। ठीक है, इस 5 एक्यूट एंगल्स के लिए जो डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है ना, उसका वैल्यूज को हमको याद रखना होता है, रिमेंबर रखना रहता है। और पांचों का जो छेयो है ना आपका, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो छेयो को याद रखने का जरूरत नहीं है। कल के क्लास में हम एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, क्या किए थे, एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। तो उस शॉर्ट ट्रिक में क्या था कि हम सिर्फ साइन का वैल्यूज को लिखते हैं, क्या करते हैं, सिर्फ साइन का वैल्यूज को लिखते हैं ट्रिक के हेल्प से। उसके बाद कॉस के लिए क्या करते हैं, जो साइन का वैल्यू हमको लेफ्ट टू राइट मिला ना, तो कॉस के वैल्यू क्या करते हैं, उसको रिवर्स ऑर्डर में जब हम अरेंज कर देते हैं तो हमको मिलता है कॉस के वैल्यू। ठीक है, तो जब साइन और कॉस मिल जाता है हमको, तो इस साइन और कॉस के हेल्प से जो बाकी का जो मेरा 4 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बचा हुआ है ना, उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल में बताएं क्या कि इस क्लास को हम डिटेल में कल बताए हुए हैं, कल के लेक्चर्स में जाइएगा, उस देख लीजिएगा आराम से। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे ना, ये जो टेबल है ना मेरा, ये जो टेबल है, इसका जो वैल्यूज है ना, ठीक है, जो वैल्यूज है, सारे का वैल्यूज को हमको इस वैल्यूज का हेल्प लेके हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। मेरे पास कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वैल्यूज। जैसे यहाँ गिवन है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2, और साइन 90 का 1, कॉस 0 का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 का 1/√2, कॉस 60 का 1/2 एंड कॉस 90 का 0। tan का भी उसी तरह गिवन है आपको, और कोसेक का भी गिवन है, सेक का भी गिवन है, और कॉट का भी गिवन है। ठीक है, तो हमको जहाँ जैसा जरूरत पड़ेगा इस टेबल को देखेंगे, इस टेबल में जिस वैल्यू की जरूरत पड़ेगा हम उस वैल्यू को उठाएंगे और वहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, यही काम हम करेंगे। तो आपके पास तो बुक होना चाहिए साथ में, बुक है। अच्छा देखिए, नहीं है तो हम बता देंगे वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, आप लोग कम से कम इस टेबल को रखिएगा अपने पास तब ना। अनुप्रिया के पास बुक है ना, RS अग्रवाल वाला। हाँ। हाँ, तो उसको क्या कीजिए, उसको खोल के बैठिए पेज नंबर 562। ठीक है, उसको खोलिए, वहाँ पे टेबल है। ठीक है, क्या है, वही जो टेबल हम शो किए थे ना, वो टेबल आपको वहाँ मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करना है, जब हम सॉल्व करेंगे ना, आपको भी जब हम देंगे सॉल्व करने के लिए, ठीक है, 2-3 सिंपल क्वेश्चंस रहेगा, आपको क्या करना है, वैल्यूज को उठाना है, पुट करना है, उठाना है, पुट करना है। ठीक है, तो काम कीजिए, सबसे पहले आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक क्वेश्चन हम देते हैं, प्रॉब्लम 1। आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, वैल्यू को देखना है वहाँ से,
टेबल से वैल्यूज को देखना है, इक्वेशन में पुट करना है, जो आंसर मिलेगा वो हमको बताना, ठीक है। इवैल्यूएट नंबर 1, बी इस दोनों को सॉल्व कीजिए और हमको जल्दी से आंसर बताइए, ठीक है। इस दोनों को सॉल्व कीजिए, टेबल रखिए अपने पास, वैल्यूज को देखिए, पुट कीजिए, ठीक है, पुट कीजिए और हमको जल्दी से आंसर बताइए। भैया मेरा बुक में टेबल नहीं मिल रहा है। RS अग्रवाल ही है ना आपके पास? है पेज नंबर 562 खोलिए ना, 562। 562। मेरा पुराना RS अग्रवाल है, इसमें नहीं है दिया हुआ। तो अच्छा वो चैप्टर खोलिए, टी रेशियोज फॉर सम पार्टिकुलर एंगल्स करके एक चैप्टर है ना, चैप्टर 11, टी रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। उस चैप्टर को खोलिए, उसके बाद देखिए, एक दो पेज पलटिए, टेबल आपको वहीं पे मिल जाएगा।
मिला अनुप्रिया? अनुप्रिया को टेबल मिला? तो सुमन का सॉल्व हुआ? हाँ हाँ हो गया। जल्दी कीजिए, इतना टाइम लीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? आपको वैल्यू उठाना है, पुट करना है। 1 का 4। अच्छा, 1 का कितना है? 4। 4। और सेकंड का? 12√6। 12√6। ऐसे क्या जो आंसर लाते हैं हमको पता नहीं चलता। देखिए हम बनाते हैं, ठीक है, सॉल्व करते हैं। अनुप्रिया देखिए, अगर आपको टेबल नहीं मिला तो आप क्या कीजिए, आप देखिए सॉल्व कर रहे हैं। तो मेरे पास क्या है, हमको निकालना किसका है? 4 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री। इसका निकालना है 4 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 सेक स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यूज हमको निकालना, ये निकालना है। तो अगर आप देखिएगा तो उस टेबल को अगर आप देखिए तो कोसेक 45 का डिग्री क्या है? वी हैव, अगर आप टेबल को देखते हैं तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना है आपको? √2। एंड सेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना है आपको? 2/√3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज को। तो करेंगे 4 इंटू कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री मतलब कितना? √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो सेक 60 का कितना हुआ? 2/√3। तो सेक स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है ना, ये पावर वाला मैं बताए थे। कोसेक 45 डिग्री का मतलब क्या होता है? कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या होता है? अगर ऐसे लिखा हुआ है कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है? कोसेक 45 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पावर वाला कॉन्सेप्ट में हम बताए थे कल, ये चीज़ होता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे किए। यहाँ पे क्या किए बने हमको? कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री मतलब कितना? कोस 45 डिग्री का स्क्वायर। तो कोस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है हमको? √2। तो इसको करेंगे कितना? 2 होता है। सेक 60 का कितना होता है? ओ सेक अच्छा सॉरी, 62 होता है। अच्छा सॉरी, हाँ 2 होता है। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? कोस 45 डिग्री का वैल्यूज पुट करेंगे। तो कितना? √2। वही चीज़ हम यहाँ पे की, क्या की? √2 का स्क्वायर। तो ये आपको सिर्फ किसका स्क्वायर हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम कितना मिलेगा? 4 इंटू √2 का स्क्वायर मतलब कितना? 2 माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब कितना? 4। हो जाएगा 8 माइनस 8, कितना मिला आपको? 0। ठीक है, ये कितना मिला आपको आंसर? 0। समझ में आया? यस सर। अनुप्रिया आपको समझ में आया? हेलो अनुप्रिया, अनुप्रिया क्लास में है या नहीं? अच्छा ठीक है, देखिए पता नहीं कहाँ पर है। तो पहला वाला सॉल्व हो गया। आंसर कितना मिला हमको? 0। ठीक है, आंसर कितना मिला हमको? 0।
cos 45 का डिग्री था कि cosec 45 का वैल्यू कितना था हमको √2, तो हम पुट किए तो 4 इंटू √2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 हो गया 8। उसी तरह हमारा 2 इंटू सेक स्क्वायर 60 डिग्री था, तो सेक 60 का वैल्यू होता है मेरा 2, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 4 8, तो 8 माइनस 8 कितना हो गया 0। उसी तरह हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, 3 tan क्यूब 30 डिग्री प्लस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे, 3 tan क्यूब 30 डिग्री tan क्यूब 30 डिग्री प्लस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री, 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो हम जानते हैं वी नो, हमको पता है कि जो tan 30 होता है ना, ये कितना होता है मेरा 1/√3, एंड जो साइन 45 होता है ना, इसका वैल्यू कितना होता है मेरा 1/√2। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, इसके वैल्यू को निकालना था। तो मेरा हो जाएगा 3, तो tan क्यूब 30 मतलब कितना, tan 30 का होल क्यूब, ठीक है। tan क्यूब 30 मतलब कितना होता है, tan 30 का होल क्यूब। तो मेरा tan 30 का वैल्यू कितना था 1/√3, तो इसको हम क्या करेंगे 1/√3 का होल क्यूब, ठीक है। उसी तरह प्लस 6 साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो करेंगे प्लस 6 इंटू साइन 45 का होल स्क्वायर, तो साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, तो इसका कितना हो गया होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 इंटू √3 का क्यूब कितना होता है, कितना होता है √3 का क्यूब, √3 इंटू √3 इंटू √3 कितना होता है 3√2, 3√3। 3√3, 3√3। यहाँ पुट करेंगे क्या 3 इंटू √3 प्लस 6 इंटू कितना हो गया 1/2। आपका ये 3 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना बचा इतना, तो आंसर कितना मिला आपको 3 प्लस 1/√3। इसको आप चाहें तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या होगा, एलसीएम आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 इंटू √3 प्लस 1, ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यही आ जाएगा, √3 आएगा एलसीएम, ऊपर में आ जाएगा आपका 3 इंटू √3 प्लस 1, मिल गया दोनों का आंसर हमको, ठीक है। सिंपल था, कुछ नहीं था। वैल्यूज़ को क्या किए, जो टेबल में से उठाए और यहाँ पे पुट किए, और जो पावर कॉन्सेप्ट लगा दिए, जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का पावर के बारे में बात किए, तो वो पावर कॉन्सेप्ट लगा के मेरा बन गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है, नहीं दिक्कत तो फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। क्या करते हैं हम, अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉब्लम 2, फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री verify that number 1 cos 2 theta is equals to 2 cos square theta minus 1, which is equals to 1 minus 2 sin square theta. Number 2 tan 2 theta is equals to 2 tan theta by 1 minus tan square theta, ठीक है। तो हमको क्या करना है ना, फॉर थीटा इक्वल्स टू 35 डिग्री, इस दोनों जो रिलेशन है ना, ये दोनों बेसिकली आइडेंटिटी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा पढ़े ना, तो ये दोनों भी आइडेंटिटीज है। तो आप हायर स्टडीज में जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये आइडेंटिटी मिलेगा, तो हमको उससे मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको प्रूफ करना है कि cos 2 थीटा जो होता है ना, ये बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और वो बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। जो tan 2 थीटा होता है ना, ये बराबर होता है किसका 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो कैसे करेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS। वेरीफाई का मतलब यही होता है, ठीक है। वेरीफाई का मतलब क्या होता है, LHS इक्वल्स टू RHS। तो पहले का सॉल्व करते हैं हम, किसका निकालते हैं हम सॉल्यूशन। तो अगर हम पहला का बात करें, जो मेरे पास आइडेंटिटी गिवन है वो क्या है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले हम किसी दो को प्रूव करते हैं। क्या करते हैं, किसी दो को, जैसे हम पहले दो को लिए, क्या लिए, पहले दो को लेते हैं। अभी हम जो पहला दो है ना, पहले हम इसको लेते हैं, ठीक है। तो इसको लेते हैं तो क्या करते हैं, उसका हम क्या लेते हैं, LHS। अगर उसका हम लिखें LHS को, तो इसका LHS मेरा कितना है, cos 2 थीटा, ये मेरा LHS है। अब हमको क्या चाहिए, फॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थीटा की जगह क्या करेंगे, 30 डिग्री पुट करेंगे। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, cos 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, मेरा cos 2 थीटा था ना, तो मतलब 2 इंटू 30 डिग्री, ये कितना आ जाएगा, cos 60 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2। तो अगर RHS मेरा आ गया 1/2, तो हो जाएगा मेरा प्रूफ। तो हम क्या करते हैं, अब RHS लेते हैं। RHS मेरा कितना था, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री। तो 2 इंटू कॉस 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस 1। कॉस 30 कितना होता है, √3/2। तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू √3 का स्क्वायर हो गया आपका 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 1। ये हो गया कैंसिल आउट, 2 बार में कितना बचा, 3/2 माइनस 1। साथ की जगह कितना आएगा, 2 3 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 1/2। LHS कितना आया था, 1/2। RHS कितना आया आपको, 1/2, ठीक है। ये कितना आया आपको, 1/2। LHS कितना आया था, 1/2। हो गया मेरा प्रूफ, ठीक है। क्या हो गया मेरा, LHS इक्वल्स टू RHS, हैंस प्रूव्ड। मेरा हो गया पहला, जो ये पहला दो था ना, cos थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया मेरा प्रूफ। अब क्या करना है, अब जो क्या करना है हमको, जो सेकंड वाला है ना, उसको कर दीजिए। या तो आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इसका वैल्यू निकाल दीजिए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का। अगर इसका भी वैल्यू मेरा 1/2 आ जाता है, तो तीनों हो जाएगा इक्वल आपस में, ठीक है। हम क्या करते हैं, अब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल देते हैं। किसका निकालते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का, इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इंटू ये कितना, साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन 30 कितना होता है, 1/2 होल स्क्वायर, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू 1/4, ये काटिए का आएगा 2, मतलब कितना, 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 1/2। मिल गया आपको ये भी कितना, 1/2, ठीक है। तो हमको क्या मिला कि cos 2 थीटा का वैल्यू भी कितना है, 1/2। 2 cos स्क्वायर थीटा का माइनस 1 का वैल्यू कितना मिला हमको, 1/2। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना मिला हमको, 1/2। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो था मेरा रिलेशन, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये जो मेरा रिलेशन था ना, ये क्या हो गया मेरा प्रूफ। ये क्या हो गया मेरा, प्रूव्ड हो गया।
यस एकदम सिंपल था, कुछ नहीं था। हम क्या किए, वैल्यूज को उठाएं और पुट किए, टेबल को देखें। यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं, एग्जाम में टेबल दिया हुआ नहीं रहेगा, इसलिए आपको वैल्यूज को याद रखना है। एग्जाम में टेबल दिया हुआ नहीं रहता है कि साइन 30 का वैल्यू इतना है, कॉस 30 का वैल्यू इतना है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जब सॉल्व कीजिएगा ना, तो बार बार टेबल के पास मत जाइएगा, टेबल का इतना वैल्यू होता है, ठीक है। आपको वैल्यूज को याद रखिए, जितना याद रख पाइएगा उतने आपके लिए अच्छा है, और याद रहेगा, जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा याद रहेगा। तो हो गया मेरा ये पहला वाला प्रूफ हो गया, ठीक है। अब क्या करना है हमको, सेकंड वाले को प्रूफ करना है। tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। चलिए उसको भी करते हैं। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस चीज़ को हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS ये लेंगे। पहले LHS लेते हैं हम, क्या करते हैं, पहले LHS लेते हैं। तो LHS मेरा कितना है, tan 2 थीटा, मतलब कितना tan 2 थीटा, थीटा कितना है मेरा 30 डिग्री, tan 2 इंटू 30 डिग्री इंटू कितना tan 60 डिग्री। तो tan 60 के वैल्यू अगर टेबल में देखिए तो कितना मिलेगा, √3, ठीक है। तो अगर RHS सॉल्व करके भी √3 आ जाता है तो बस बात खत्म, और क्या। मेरा कितना RHS क्या था मेरा, 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। हम क्या करेंगे, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan 30 डिग्री का होल स्क्वायर। तो tan 30 मेरा कितना होता है, 1 बाय √3, ठीक है। कितना होता है मेरा, 1 बाय √3। और ये कितना है, 1 माइनस tan 30 का होल स्क्वायर। 1 माइनस tan 30 मतलब कितना, 1 बाय √3 का होल स्क्वायर। तो अगर इधर सॉल्व करें तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 2 बाय √3 बाय 1 माइनस 1 बाय √3 का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 बाय 3। ऊपर हो गया मेरा कितना, 2 बाय √3, नीचे कितना हो गया, LCM लीजिएगा तो आएगा 3, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। तो इसका मतलब कितना, ये 2 बाय √3 इंटू 3/2, ठीक है। यही होगा ना, 2/3 यहाँ से डिवाइड में हो जाएगा, तो उसको रेसिप्रोकल कीजिएगा तो कितना आएगा, 3/2। ये क्या हो गया, 2 2 कैंसिल आउट, ठीक है। और इसको कैंसिल आउट कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, ठीक है। √3 इंटू √3, तो क्या होगा, एक √3 से एक √3 कैंसिल, हमको मिला कितना, √3। तो जब LHS सॉल्व किए थे तो हमको कितना मिला था, √3। LHS सॉल्व किए थे तो हमको कितना मिला था, √3। जो RHS सॉल्व किए तो हमको कितना मिला, √3। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, हैंस LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। मेरा क्या हुआ, जो LHS है वो हमको मिल गया किसके, RHS के बराबर। इसका मतलब जो हमको प्रूव करने के लिए दिया गया था, वेरीफाई करने के लिए, वो क्या हो गया, वेरीफाइड। एकदम कितना सिंपल है, देख रहे, कुछ भी नहीं करना है आपको, बस वैल्यूज को याद रखना है, पुट करना है, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। फिर तो और 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2-3 और कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को एंड कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना इस क्वेश्चन में, देखिए इस तरह ढेर सारा क्वेश्चन है। इस तरह क्या है, ढेर सारा क्वेश्चन आप लोग बुक में है कि किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए आइडेंटिटीज सब गिवन है, बेसिकली ये आइडेंटिटीज गिवन है, तो इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है।
जैसे हो सकता है मतलब दो एंगल्स देते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है ना कि टेकिंग ए इक्वल्स टू 60 डिग्री, बी इक्वल्स 30 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये सब क्वेश्चंस आप लोग से हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, बस वैल्यूज को रखना है, पुट करना है। तो हम क्या करते हैं ना, एक दो डिफरेंट क्वेश्चंस को करने का ट्राई करते हैं। क्या करते हैं, कुछ कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करने का ट्राई करते हैं। तो दो तीन डिफरेंट तरह का क्वेश्चन हम आप लोग को करवा देते हैं, ठीक है। तो एक एक क्वेश्चन करवाते हैं कि मेरे पास गिवन है, मेरा क्या हो गया, प्रॉब्लम 3। तो क्वेश्चन है मेरा, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड cos a minus b is equals to रूट थ्री बाई टू, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। और कुछ कंडीशंस है। कंडीशंस क्या है कि जो a प्लस बी है आपका, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, और जो a है मेरा, ये क्या है, b से बड़ा है, ये कंडीशन। तो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 एंड cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू रूट थ्री बाई टू, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सॉल्व हो पाएगा ये क्वेश्चन? ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपको बुक में ढेर सारा मिलेगा। तो अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा ना, वो आप लोग से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। देखिए करना क्या है, देखिए हम हिंट दे देते हैं। करना क्या है कि मेरा साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1 है, तो हमको किसी भी तरह करके ना, जैसे वो पढ़े हैं ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पढ़े हैं, तो उसमें आप मेथड्स जानते हैं ना कि अगर दो वेरिएबल है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशंस चाहिए होता है। तो वो दो इक्वेशंस हमको अगर मिल गया तो मेरे पास मेथड होता है, या तो हम सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, या तो एलिमिनेशन लगाएंगे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले काम क्या करना है, जो ए और बी मेरे पास दो वेरिएबल गिवन है ना, ए बी मेरा क्या है, वेरिएबल। तो इस ए और बी से रिलेटेड हमको दो इक्वेशंस बनना चाहिए, ठीक है, दो इक्वेशंस मिलना चाहिए। वो दो इक्वेशंस अगर हमको मिल गया तो ए और बी आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमको ए और बी के बीच में दो इक्वेशंस हमको फाइंड आउट करना है कि कैसे मिलेगा हमको, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, जो राइट साइड में 1 लिखा हुआ है ना, तो आप क्या कीजिए, अब ध्यान दीजिए कि साइन के किस वैल्यू पे वो 1 आता है। तो उस 1 को रिप्लेस कीजिए साइन उतना डिग्री, ठीक है, जितना डिग्री पे 1 आता है उसको लिखिए। उसी तरह जो राइट हैंड साइड में आपका रूट थ्री बाई टू लिखा हुआ है ना, उसको क्या कीजिए, कॉस के उस वैल्यू से रिप्रेजेंट कीजिए, ठीक है। कॉस उतना डिग्री जितना डिग्री पे आपका रूट थ्री बाई टू आता है, ठीक है। ट्राई कीजिए, अगर बनता है तो, नहीं बनता है तो हम तो बना ही देंगे। बनेगा ये क्वेश्चन? यस और नो बोलिए, नहीं तो हम बनाएंगे फिर। हाँ। ठीक है, फिर जल्दी से बनाइए।
ए आया 60 डिग्री, बी आया 30 डिग्री। ए कितना आया आपका 60 डिग्री और बी कितना आया 30 डिग्री। हाँ ठीक 30। है, करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट। देखिए इसमें करना क्या था, मेरे पास इक्वेशंस गिवन था, ठीक है। पहला जो गिवन था, हमको गिवन क्या था, साइन ए प्लस बी का जो वैल्यू है ना, वो किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो 1 दिख रहा है ना यहाँ, ये जो 1 दिख रहा है, इस 1 को हम कैसे रिप्लेस करेंगे, साइन का जैसे कि साइन थीटा के कुछ वैल्यू पे 1 आता होगा ना, तो उसको रिप्लेस करेंगे साइन उतना डिग्री, ठीक है, जितना डिग्री पे ये आता है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमको पता है कि साइन 90 का कितना वैल्यू होता है, हमको 1, तो 1 की जगह क्या लिखेंगे हम, साइन 90 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में साइन साइन मतलब राइट लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, साइन ए प्लस बी, और राइट हैंड साइड में क्या है, साइन 90 डिग्री। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ए प्लस बी जो है ना, ये किसके बराबर है मेरा, 90 डिग्री के, ठीक है। तो अगर ये है तो इसको हम क्या बोल दें, इक्वेशन 1। उसी तरह मेरा जो सेकंड गिवन है वो क्या गिवन है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल्स टू कितना, √3/2, ठीक है। तो हमको पता है कि कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है मेरा, √3/2। तो हम क्या करेंगे, √3/2 को रिप्लेस करेंगे किससे, कॉस 30 से। तो लेफ्ट हैंड साइड में मेरा क्या है, कॉस ए माइनस बी, राइट हैंड साइड में क्या है मेरा, कॉस 30 डिग्री। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जो मेरा ए माइनस बी है ना, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है, ये 30 डिग्री। ये मेरा क्या हो गया, इक्वेशन 2, ठीक है। तो हमको क्या करना है, दोनों को सॉल्व करना है। हम देखिए दो वेरिएबल से मेरे पास ए और बी, और दो इक्वेशन से, इसको सॉल्व करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं किससे, एलिमिनेशन मेथड से। हम सॉल्व किससे करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से। क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को ऐड करते हैं इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 को ऐड करते हैं इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 मेरा कितना था, ए प्लस बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इक्वेशन 2 मेरा क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो क्या होगा, ये बी और बी कैंसिल आउट, ए प्लस ए कितना हो गया, ये 2a, 90 प्लस 30 120 डिग्री। दिस इम्प्लाइज ए कितना मिला हमको, 60 डिग्री, ठीक है। ए अगर हमको 60 मिल गया, तो इस ए का वैल्यू को हम कहीं भी पुट करेंगे, या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, तो हमको क्या मिलेगा, बी का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, पुटिंग ए इक्वल्स टू 60 डिग्री इन इक्वेशन 2, ठीक है। तो जब करेंगे तो हमको पता था कि इक्वेशन 2 मेरा क्या था, ए माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो यहाँ से हम b कैसे लिख सकते हैं, b इक्वल्स टू कितना होगा, a माइनस 30 डिग्री, ठीक है। इस b को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 30 डिग्री को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो कितना हो जाएगा, नेगेटिव। तो a कितना है मेरा, 60 माइनस 30, ठीक है। तो b कितना मिल गया हमको, 30 डिग्री, ठीक है। b कितना मिला हमको, 30 डिग्री, हो गया मेरा क्या आंसर। उसी तरह का और भी क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें को इक्वेशंस बनेगा, जिस तरह यहाँ पे दिया हुआ था ना क्वेश्चन में कि साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू 1, और भी कुछ भी दे सकता है अंदर में, a+2b, a+4b, बाहर में कोई भी ऐसा एक वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस वैल्यू को ढूंढना है। कि जैसे कि यहाँ साइन दिया हुआ था, तो हम जानते थे कि साइन 90 का वैल्यू मेरा 1 होता है, तो हम क्या किए, 1 को रिप्लेस कर दिए साइन 90 से। तो अगर ये 1/2 देता तो हम क्या करते हैं, उसको रिप्लेस करते हैं किससे, साइन 30 से, क्योंकि मेरा क्या होता है, साइन 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/2। उस तरह जो वैल्यूज देगा ना, हम ढूंढेंगे कि मतलब उस फंक्शन पे किस डिग्री पे हमको उतना वैल्यू मिलता है, ठीक है। उससे हम उसको रिप्लेस कर देंगे, हमको मिल जाएगा, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन करा देते हैं, और भी इस तरह का ढेर सारा क्वेश्चन है, बट आप लोग कीजिएगा अपने घर में।
मेरा क्या है प्रॉब्लम 4। मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्या है मेरा, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम वही जो हम एग्जांपल्स ले रहे थे इतना देर से। इसको हम बोलते हैं मेरा कितना है 45 डिग्री, ठीक है। ये मेरा कितना 90 डिग्री, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, ये है मेरा सी, और हम बोल रहे हैं ये जो आपको डिस्टेंस गिवन है ना, ये डिस्टेंस हम बोल देते हैं कि आपका कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कितना है मेरा 4 सेंटीमीटर, और आपको हम बोल रहे हैं फाइंड ए बी एंड ए सी, ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं आपको, फाइंड ए बी एंड ए सी। दिया हुआ क्या है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसमें हमको एंगल ए का वैल्यू गिवन है 45 डिग्री और बी सी का लेंथ गिवन है 4 सेंटीमीटर। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी एंड ए सी, ठीक है। निकालिए जल्दी से, बताइए हमको। हम बता चुके हैं ऐसा क्वेश्चन ढेर सारा। बन रहा है क्वेश्चन, बना रहे हैं। बनाइए जल्दी से, बताइए। इतना लेट, आसान सा क्वेश्चन बनाने ए इतना बी लेट। ए बी 4 सेंटीमीटर और ए सी √32। हाँ, बट इतना लेट नहीं लगना चाहिए। चलिए, आंसर सही है। क्या करेंगे हम, इस ट्रायंगल में क्या करेंगे ना, देखिए आपको निकालना क्या है, इस ए बी को निकालना है। तो अगर ये मेरा 45 डिग्री है तो इस थीटा के रिस्पेक्ट में मेरा ये बी सी क्या हो जाएगा पी, ये क्या हो जाएगा बी, ये क्या हो जाएगा एच, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए, पी और एच के बीच में रिलेशन और पी और बी के बीच में रिलेशन। पी और एच के बीच में हम पर जानते हैं साइन लगाएंगे तो आएगा, और पी और बी के बीच में रिलेशन टैन लगाएंगे तो आएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, टैन लगा देते हैं। क्या करते हैं, टैन लगाते हैं। तो अगर हम टैन 45 लिखें, टैन 45, तो ये कितना होगा मेरा बी सी बाई ए बी। हमको निकालना क्या है ए बी, तो ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, बी सी बाई टैन 45 डिग्री। देखिए बी सी का लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर। टैन 45 जानते हैं कितना होता है मेरा 1,
ठीक है। तो इसका मतलब जो हमको ए बी मिला, ये कितना मिला हमको 4 सेंटीमीटर। तो अब हमको ए बी मिल गया है, बी सी मिल गया है। ए बी कितना मिला हमको 4 सेंटीमीटर, ए बी मिल गया, बी सी मिल गया। ए सी लगाएंगे डायरेक्ट, हाइपोटेन्यूज वो लगा दीजिए, पाइथागोरस निकल जाएगा, बात खत्म। क्या निकालना हमको, ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना 32। ए सी कितना मिला हमको, रूट अंडर ऑफ 32 सेंटीमीटर, या फिर बोलिए कितना 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, ए सी मिल गया। ठीक है, कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए इसमें। हाँ सर। और सर इस तरह आप लोगों का ढेर सारा क्वेश्चन है बुक में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट वो सब आज नहीं करवाएंगे। वो सब क्या करवाएंगे, नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट संडे को करवाएंगे। ठीक है, तो ये सब आप लोग के लिए छोड़ दिए हैं हम, क्वेश्चंस कुछ कुछ करवा दिए आप लोग के लिए, छोड़ दिए। आप लोग बनाइए अपना, कहीं पे दिक्कत होता है तो बताइएगा। ठीक है, तो फिर हम कुछ और क्वेश्चंस, कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बुक का नेक्स्ट संडे को जो क्लास होगा मेरा 2 आवर का क्लास होगा, उसमें हम पढ़ाएंगे। और उसके बाद हाँ, उसी में हम आप लोग क्या करेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस करवाएंगे। उसके बाद जो आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे आएंगे कि ये क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वहाँ पे ढेर सारा हमको आइडेंटिटीज मिलता है। ठीक है, वो सब चीज़ पे आएंगे। ठीक है ना। यस सर। हाँ तो ठीक है, तो आप लोग काम कीजिए, अपने क्वेश्चंस वगैरह बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट संडे को आप लोग से। ठीक है, यस सर। थैंक यू ज्वाइन होने के लिए। सी यू एट संडे, बाय।